मैं जरदारी के साथ मुझे कंपेयर करो, ठीक है। मैं अली अमीन हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ इसके ऊपर। मैं उससे छोटा आदमी हूँ या बड़ा आदमी, अल्लाह की ज़ात फैसले करती है कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैं इसी तरह ही ठीक हूँ, पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि मुझसे खुश है, ठीक है, मुझसे बड़े खुश है। आपको पता है मेरे ऊपर सिर्फ 26 नंबर कितने पर्चे हुए हैं, पता है आपको? 56 FIR मेरे ऊपर हुई है, उसमें हाई ट्रीजन भी है। डू यू नो व्हाट इज हाई ट्रीजन? पता है आप हाई ट्रीजन क्या होती है? हाई ट्रीजन से ऊपर FIR ही नहीं है। अच्छा, बाकी दूसरी बात यह है कि अब जो आप ये कह रहे हैं कि मेरे किसी इकदाम से वो खुश है। अब मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, बड़ा जरूरी है, उसी मुझे किसी ने क्लिप भेजा ख्वाजा आसिफ का। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि पाकिस्तान के लिए मुझे इमरान खान ने, तो मेरी सियासी तरबियत है कि पाकिस्तान के लिए मैं खड़ा हूँगा। वो जो मीटिंग का हवाला दे रहा है ख्वाजा आसिफ, मैं बिल्कुल बरबरा कहता हूँ कि हमारे वाटर स्टोरेज का इशू है, उसके ऊपर मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें कोई 1, 2 या 5 आदमी नहीं थे, पूरे सिस्टम से, पूरे चारों सूबों से, आजाद कश्मीर से और गिलगित बल्तिस्तान से चीफ मिनिस्टर भी थे, उनका प्राइम मिनिस्टर भी था, चीफ सेक्रेटरी भी थे। पूरा एक निजाम सिस्टम बैठा हुआ था कि वाटर स्टोरेज के ऊपर इंडिया के साथ मसला आ रहा है, वाटर स्टोरेज के लिए पैसा चाहिए, हमने अपने वाटर स्टोरेज को प्रोटेक्ट करना है। और उसमें प्रायोरिटी पे हमारा एक है दियामर भाषा, एक मोहम्मद, एक दासू, और एक हमने और डैम बनाने हैं सिंध में और एक हमने बनाना है पंजाब में। मैंने बिल्कुल इसके लिए ऑफर की है कि मैं अपनी तरफ से, अपने सूबे की तरफ से इसमें भरपूर पाकिस्तान के लिए खड़ा हूं, मैं सपोर्ट करूंगा, पैसे चाहिए मैं दूंगा, मैं अपना इंशाअल्लाह हिस्सा डालूंगा, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा डालूंगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की जंग है, ये पाकिस्तान के लिए हो रहा है, मेरी कौम के लिए हो रहा है। अगर एक मिनट लेट मी कंप्लीट। उसमें आप ये देखें कि मैं खड़ा हूं जिसका लीडर जेल में है इस वक्त, उसकी बीवी जेल में लीडर की, उसके बाद मेरे असीरान, मेरे लीडरशिप, मेरे वर्कर तशद्दुद हो रहा है मेरे ऊपर, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं खड़ा हूं। तो ये मैसेज ये है ना जब अंदर जाके कि बाकी 3 पीछे हट गए। आजाद कश्मीर का मैंने कहा था कि इनकी कोई पोजीशन नहीं है कि हेल्प कर सके, ये चलते ही फेडरल गवर्नमेंट के फंड पे हैं, जीबी को भी निकाल दो, इवन मैंने कहा आप बलूचिस्तान को भी निकाल दो। मेरे हालात भी खराब है, नशेगर्दी इनके बहुत ज्यादा खराब है। शुक्र है मेरे सूबे में मेरे पास, मैंने पैसा जनरेट किया है, मेरे पास वसाइल है। इस वक्त मेरे अकाउंट में 190 अरब रुपया पड़ा हुआ है, इसके अलावा 150 अरब रुपया मेरे पास एंडोमेंट फंड में रखा हुआ है, मैंने यही से निकाला अपने सूबे से, मेहनत की है, करप्शन रोकी है, ये पैसा जमा हुआ है मेरे पास। तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान के लिए करने को तैयार हूं। उस बात पे, वहां पे जो बात हुई तो अगलों ने फिर बोला कुछ लोगों को कि भाईजान जिनको आप लाए हो वो तो आपसे पीछे हट गए हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए खड़ा तो इमरान खान वाला है, तो उसमें ख्वाजा से तुम्हें तकलीफ हुई है, तुम्हें यह तकलीफ इसलिए हुई है। और पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, अगर तुम कहते हो कि मैं मिला हूं किसी से, तो पाकिस्तान के साथ खड़ा होने के लिए मैं सबसे मिला हुआ हूं, मुझे फख्र है इस बात पे। तो बातों को चेंज ना किया करें, बातों को चेंज करके जो आप बयानियां देते हैं तो वो बयानिए आपके बयानिए नहीं चलने वाले। उसकी वजह यह है कि आप एक्सपोज हो चुके हैं, आप एक्सपोज होकर सामने आ चुके हैं। मैं अल्फाज रिपीट नहीं करता, लेकिन मैं कौम को कहता हूं कि बिल्कुल मस्ती खेल ने बड़ी सही बात की थी ख्वाजा आसिफ को, वो उन्होंने वहां से तो स्पंज कर लिए थे अल्फाज, वो अल्फाज जरा सुन लो, ख्वाजा आसिफ वही है। बात तो है कि बानी पिठाई की रिहाई निहायत ही जरूरी है। पाकिस्तान के मसले हल करने वाला एक ही शख्स है इस वक्त जो कर सकता है ये काम, और वो इमरान खान है। इस तरीके से इमरान खान को जेल में डाल के इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है पॉलिटिकल, इसलिए आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, पूरी दुनिया ने आपके इलेक्शन को माना ही नहीं है कि आपने मैंडेट चोरी किया है। तो ऐसे हालात में मुल्क आगे जा ही नहीं सकता, तो ये बिल्कुल ये रिहाई निहायत ही जरूरी है। दूसरी बात जो आप कह रही है कि जो मसाइल है, मसाइल किससे पैदा कर रहा है ये तो बताए ना, मसाइल पैदा किससे कर, कौन इन मसाइल की जड़ बना हुआ है? मसाइल की जड़ ये सिस्टम बना हुआ है जिसने मैंडेट चोरी करके, रिजीम चेंज करके, गलत तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत गिरा कर, अवाम के वोटों के बरखिलाफ जेली मिनट से हुकूमतों को बिठाकर इंटरनेशनली एक गलत मैसेज दे दिया, मुल्क आगे बढ़ नहीं रहा, मुल्क चल नहीं रहा। उसके बाद आज हम इतने कमजोर हो गए हैं कि हम कलमे के नाम पे बनने वाला मुल्क, इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क, आज हमारी ये हालत है कि कहीं मुसलमानों पे जबर हो, जुल्म हो, हम खुल के बात भी नहीं कर सकते, खुल के बात भी नहीं कर सकते। तो हमारी खुददारी खत्म कर दिया इन लोगों ने, हमारी खुददारी खत्म हो चुकी है। हमारी खुददारी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, खुद मुख्तारी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है।
ہم نے تحریکیں چلائی ہیں, ہم کوشش کر سکتے ہیں, فیصلہ اور صلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے, ہم بھرپور کوشش جاری رکھیں گے, ہر حد تک جائیں گے انشاءاللہ. اور میں آپ کو یہی بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بھی جو اللہ کے محبوب اور اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے, ان کو بھی کتنے سال لگے اور چند سو لوگ مسلمان ہوئے صرف. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ حق اور اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں تو اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا. پھر کیا ہوا, ہم مسلمانوں نے ان کا راستہ چھوڑ کر ہم کسی اور راستے پہ چل پڑے. آج پھر مسلمان پوری دنیا میں ان کو مارا جا رہے ہیں, مار کھا رہے ہیں. تو ہمیں اپنی اسلامی تاریخ سیکھنا پڑے گا. امر بالمعروف کا ہمیں حکم ہے, حق کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے اور ہمارا ایمان ہے کہ جیت حق کی ہوگی. پہلے میں اس کی بات کرتا ہوں. ابھی ہمارے ایک باجوڑ میں ہمارے برہان صاحب کو شہید کیا گیا. آپ دیکھیں اس کا بیٹا کیا نعرے مار رہا ہے. وہ سیکھو, عقل کے دروازے کھولو. آپ دیکھو اس کا بیٹا کھڑے ہوئے کیا نعرے مار رہا ہے. اعتماد ختم ہو گیا ہے, اداروں پہ اعتماد نہیں ہے. تو اس سے کوئی سیکھنا چاہیے. دوسری